नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। उर्स हज़रत सैयद शाह हुसैन खैर बंदा नवाजी का बकमाल अक़ीदत व एहतराम इनेकाद। 21 सितंबर से कर्नाटक असम्बली के मानसून सेशन का आगाज़। CET नताइज का ऐलान, 1,53,000 तलबा को इंजीनियरिंग रैंक। गुलबर्गा शुमाल, गुलबर्गा जुनूब, गुलबर्गा देही असम्बली हल्कों की वोटर लिस्ट पर नजर सानी। जद्दोजहद आज़ादी, जमहूरियत की बका और इस्तेकाम में सहाफ़त का अहम रोल। बीदर में यौम सहाफ़त, ATV के नुमाइंदे को तहनीत, SP एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का खिताब। गरीब नवाज कॉलोनी गुलबर्गा में रास्तों पर बारिश, नालियों और ड्रेनेज का गंदा पानी इकट्ठा। अवामी नुमाइंदों के खिलाफ अवाम की नाराज़गी। 22 अगस्त को गुलबर्गा में गोश्त की फ़रोख्त पर पाबंदी। मालूमात की कमी से 90% सीनियर सिटीज़न्स सरकारी सहूलियात से इस्तेफ़ादा नहीं कर रहे हैं। यादगीर में बरक़ी ट्रांसफार्मर का करंट लगने से गाय हलाक। कर्नाटक में कोरोना के 7,571, बेल्लारी ज़िले में 540, गुलबर्गा ज़िला में 145 नए केस। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED TV ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। हज़रत सैयद शाह हुसैन खैर बंदा नवाजी रहमतुल्लाहि अलैह के उर्स शरीफ के ज़िमन में बरोज़ जुमा 1 मुहर्रमुल हराम बवक्त बाद नमाज असर मस्जिद दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाहि अलैह से संदल मुबारक की रवानगी अमल में आई। संदल मुबारक की कश्तियाँ फ़जीलत माब हज़रत हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब, खल्फ़ अकबर व जानशीन हज़रत सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज, हज़रत डॉक्टर सैयद शाह मुस्तफ़ा अल हुसैनी साहब, खल्फ़ असगर हज़रत सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज ने 12 दरी तक पहुँचाईं। फ़जीलत माब हज़रत हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब, खल्फ़ अकबर और जानशीन हज़रत सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज ने संदल माली अंजाम दी। पेशकशी चादर गुल के बाद फातिहा ख़ानी और अमन आलम कोरोना मोहलिक वबा के ख़ात्मे के लिए दुआ की गई। इस मौके पर हज़रत सैयद शाह तक़ीउल्लाह हुसैनी साहब बिरादर, हज़रत सज्जादा नशीन, हज़रत सैयद शाह सफ़ीउल्लाह हुसैनी साहब, मुस्तफ़ा बाबा अमे मोहतरम हज़रत सज्जादा नशीन, हज़रत सैयद शाह रहीमुल्लाह हुसैनी साहब अमे मोहतरम हज़रत सज्जादा नशीन साहब मौजूद थे।
कर्नाटक काबीना का कल इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इस बात पर इत्तेफाक कर लिया गया कि कर्नाटक असम्बली और कर्नाटक कानून साज काउंसिल का मानसून सेशन 21 सितंबर था 30 सितंबर बेंगलुरु में मुनक्किद किया जाए। काबीना के इजलास की सदारत चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने की। बेंगलुरु में विधान सौदा में मुनक्किद होने वाले मानसून सेशन में कोविड-19 वबा को पेश नज़र रखते हुए तमाम तर एहतियाती इक़दाम किए जाएंगे। कर्नाटक के वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर और क़ानून KC मधुस्वामी ने कहा है कि कर्नाटक असम्बली और कर्नाटक कानून साज काउंसिल के मानसून असम्बली सेशन का 21 सितंबर को आगाज़ होने जा रहा है और ये 30 सितंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि काबीना सिर्फ तारीख तय कर सकती है और इसका आगाज़ कैसे होगा इसका फ़ैसला स्पीकर असम्बली और काउंसिल के सदर को ही करना है। इंजीनियरिंग के बशमूल मुख्तलिफ पेशा वाराना कोर्सेस में दाखिलों के लिए 30-31 जुलाई 21 अगस्त को मुनक्किदा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नताइज का आज ऐलान किया गया। रियासती वज़ीर बराए आला तालीम डॉक्टर अशवत नारायण डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अखबारी कॉन्फ्रेंस में CET नताइज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 मोहलिक बीमारी के दौरान CET इम्तिहानात का कामयाब इनेकाद अमल में आया और सिर्फ 21 यौम में नताइज का ऐलान किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस साल CET इम्तिहान के लिए 1,54,419 तलबा और तालिबात ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। उनमें से 1,75,349 तलबा और तालिबात ने इम्तिहान में शिरकत की। 1,53,440 तलबा और तालिबात इंजीनियरिंग में रैंक हासिल किए हैं। नेचुरोपैथी, योगा, वेटरनरी, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चरल के बशमूल मुख्तलिफ पेशा वाराना कोर्सों में दाखिलों के लिए तलबा और तालिबात ने रैंक हासिल किए हैं। अशवंत नारायण ने मज़ीद बताया कि इमसाल काउंसलिंग का अमल ऑनलाइन किया जाएगा, जबकि 45, 30, 25 का तनासुब भी बरकरार रहेगा, जो नशिस्तों की तकसीम के वक्त इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी कोटा 45%, NRI कोटा 30% और कोमिड कोटा 25% रहेगा। हल्का असम्बली गुलबर्गा देही 43, हल्का असम्बली गुलबर्गा जुनूब 44 और हल्का असम्बली गुलबर्गा शुमाल 45 की वोटर लिस्ट पर नज़रसानी का काम जारी है। 21 जनवरी 2021 को जिन लड़के लड़कियों की उम्र 18 साल हो रही है वो वोटर लिस्ट में अपने नामों की शमूलियत के लिए फॉर्म नंबर 6 दाखिल कर सकते हैं। नामों की शमूलियत और इस्लाह, पोलिंग बूथ्स की तब्दीली और दीगर तरमीमात के लिए मुकर्ररा फॉर्म्स दाखिल किए जा सकते हैं। तमाम फॉर्म्स मुतल्लिका इलेक्शन ऑफिसर्स के पास दाखिल किए जा सकते हैं या फिर नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। 10 अगस्त से 31 अगस्त तक पोलिंग बूथ पर रेशनलाइजेशन की तब्दीली, वोटर लिस्ट के पार्ट्स में पाए जाने वाले इजाफा नामों को खारिज करने और पार्ट्स के हदूद मुकर्रर करने का काम किया जाएगा। 21 नवंबर से 45 नवंबर तक नमूने तैयार करके वोटर लिस्ट का मसवदा तैयार किया जाएगा। 16 नवंबर को वोटर लिस्ट का मसवदा शाये किया जाएगा। 15 नवंबर तक वोटर लिस्ट के मसवदे पर एतराज़ात दाखिल किए जा सकते हैं। 15 जनवरी को ख़तई वोटर लिस्ट यानी फ़ाइनल वोटर लिस्ट शाये की जाएगी। बतारीख 22 अगस्त गणेश चतुर्थी के मौके पर गुलबर्गा शहर में किसी भी जानवर के ज़ुबाह करने और गोश्त की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद की गई है। इस सिलसिले में कमिश्नर सिटी कॉरपोरेशन राहुल पांडवे ने एलामिया जारी करते हुए कहा है कि गोश्त की दुकानों और मज़बा खानों के ज़िम्मेदारान अगर गोश्त की फ़रोख्त करते हुए खिलाफ वर्जी करते हैं तो KMC एक्ट 1976 के मुताबिक उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ज़िला बीदर और महकमा इत्तलाआत के इश्तिराक से बीदर में यौम सहाफ़त मनाया गया।
SRS फंक्शन हॉल में मुनक्किदा यौम सहाफ़त के प्रोग्राम का DL नागेश SP बीदर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए DL नागेश ने कहा कि जमहूरियत की बका और इस्तेकाम में सहाफ़त का अहम रोल हुआ करता है और सहाफ़त को जमहूरियत का चौथा सुतून कहा गया है। SP बीदर DL नागेश ने मज़ीद कहा कि डॉक्टर्स, पुलिस के साथ साथ सहाफ़ियों ने भी कोरोना वॉरियर्स की हैसियत से मिसाली खिदमत अंजाम दी हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय राजयोग केंद्र की कन्वीनर BK प्रीतिमा बहन जी ने मेहमान एजाज़ी की हैसियत से शिरकत करते हुए कोरोना मौलिक वबा से निमटने और एहतियाती तदाबीर के पैगाम को आवाम तक पहुँचाने में सहाफ़ियों के रोल की सताइश की। रुद्रेश गाड़ी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बीदर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि सहाफ़ी हुकूमत और अवाम के दरमियान पुल की हैसियत से काम करते हैं। उन्होंने मुल्क की आज़ादी को हासिल करने और उसका तहफ़्फ़ुज़ करने, सियासत को पाकीज़ा बनाने में सहाफ़ियों का मरकज़ी किरदार रहा है। अशोक कुमार करंजी ज़िलाई सदर कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन बीदर ने सदारत की। इस मौके पर कोविड-19 मौलिक वबा के दौरान सहाफ़ती खिदमत अंजाम देने वाले सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई। उर्दू सहाफ़ियों में अब्दुल अली न्यूज़ एडिटर हैदराबाद कर्नाटक बीदर, मोहम्मद अलीमुद्दीन बंदा नवाज़ी नुमाइंदा ATV को तहनीत पेश की गई। इब्तिदा में नाग शेट्टी ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन ने खैर मकदम किया। शिव कुमार पूरी सेक्रेटरी एसोसिएशन ने निज़ामत की। गोटी सिद्दप्पा वसामनी डिप्टी डायरेक्टर महकमा इत्तलाआत ने शुक्रिया अदा किया। आलमी यौम सीनियर सिटीज़न्स के मौके पर यादगीर में सीनियर सहाफ़ी परजवानी मौज़िफ़ प्रिंसिपल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज यादगीर ने ATV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मालूमात की कमी रहने की वजह से 90% सीनियर सिटीज़न्स सरकारी सहूलियात से इस्तिफ़ादा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीनियर सिटीज़न्स को हासिल होने वाली सहूलियात से उन्हें वाकिफ़ करवाने बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम चलाई जानी चाहिए। उन्होंने बैंकों और दीगर पब्लिक सेक्टर के इदारों में भी सीनियर सिटीज़न्स के अलहदा काउंटर्स बनाए जाने का मुतालबा किया। CM पट्टेदार रिटायर्ड लेक्चरर 23 ईयर्स हुआ। आज के दिन सीनियर सिटीजन का ये दिन है। थ्रू वर्ल्ड में ये मनाया जा रहा है, लेकिन हमको इतना याद ही है, इसके बारे में याद भी नहीं क्योंकि कोरोना का वास्ते ये हमारा फंक्शन नहीं हुआ, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता था। हम क्या हमारा सीनियर सिटीजन के तरफ से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या है, गवर्नमेंट प्लान है, बहुत से योजना है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। सीनियर सिटीजन के बारे में बहुत बातें करते, टीवी में आते, पेपर में आते, तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो क्या है। गुलबर्गा में गुज़िश्ता ज़ायद अज़ एक हफ्ते से मुसलसिल मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में गुलबर्गा शहर की जदीद कॉलोनियों की हालत नहायत खस्ता हो चुकी है। सबसे बड़ा मसला रास्तों का है। नालियाँ और सड़कें ना होने से जदीद कॉलोनियों के अवाम को काफ़ी दुश्वारियों और तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। आज़ादपुर रोड पर वाक़े उमर कॉलोनी से मुत्तसिल गरीब नवाज कॉलोनी में बारिश की वजह से रास्ते पानी में डूब चुके हैं। रास्तों पर बारिश का ही नहीं, नालियों और ड्रेनेज का पानी भी इकट्ठा हो चुका है। पेश है ATV की ये खुसूसी रिपोर्ट। ये देखिए पानी का ये पूरा ढेलिस का पूरा पानी आ रहा, घरा में आ रहा, सब आ रहा। मैडम को हालांकि बोले कितने बार, ना मैडम रिस्पांस दे रहे इसका। यहाँ तक कि मैं इनको तक फोन लगाया, फराज को तक, मैं फराज भी रिसीव नहीं कर रहे कॉल। ये बोल बोल के हम थक के गए। सो है जब इलेक्शन होना है तो तुम जरूर आते हैं, इलेक्शन डालो, वो डालो, वोट डालो, ये डालो। अब ये कौन देखना, अब आके तुम चल सकते हैं रोड पे, तुम चल के बताओ, ये रोड पे 2 दिन चल के बताओ हम कैसा चल रहेंगे रोड पे। एक
तकरीबन नए 3 साल से चल रहे हैं हम रोड पे। तुम चल के बताओ, जब तुम चलेंगे तो हम पीछे तुम्हारे चल के बताएंगे, जब तुम नहीं चल सकते तो हम कैसा चलेंगे? आपको बोल बोल के हम लोग क्या है थक के गए सो, बोल बोल के करो वो करो ये करो बोल के, क्योंकि मैडम को पहले तो ला के हम गलती करे सो, हमारी पब्लिक पूरी ला के मैडम को गलती करी सो। मेन मैडम को जो ला के जो करे ना, ये मैडम को ला के बहुत बड़ी गलती करे। मैडम को ला के क्या बोले तो खाली बेंगलोर में जाके बैठ रहे हैं, ये कौन देखना? पहले गुलबर्गा सुधारो मैडम, बोले तो बेंगलोर में है। बेंगलोर में कौन सी मीटिंग चल रही तुम्हारी बेंगलोर में? गुलबर्गा की पहले मीटिंग देखो, पहले रोडा देखो। या पानी में भीग भीग के लोग क्या मालूम है रोडा के तरफ से परेशान होकर बैठे हैं, लोग गिर जा रहे हैं, तो वो कौन देखना? वो नहीं देखते तुम, खाली बेंगलोर में है, वहाँ है, यहाँ है। कि डेनिस का पानी बाहर आ रहा है और इसी पानी से जो है ना नमाज के लिए जाने तकलीफ हो रही है। और दूसरी बात, हमारे एरिया में सबसे बड़ी यही कमज़ोरी है कि ये एक रोड है जो इंतकाल होने के बाद यहाँ से जनाजा यहाँ से ही निकलता है। जनाजा कैसे लेकर यहाँ से बाहर जाए और कैसे अंदर आए, ये सबसे बड़ी तकलीफ़ है। और मैं तमामी जितने भी कमेटी है या MLA हैं, तमामी हजरात से यही गुजारिश करता हूँ कि मुसलमानों के एरियो में रोड और नाली, डेनिस, ये तमाम चीज़ों का काम करना उनके ऊपर बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसा नहीं कि इलेक्शन आ जाए तो हमको याद करे, इलेक्शन के बाद हमको याद नहीं किया जा रहा है। बस्ती बन के 18 साल हो गया। एरिया का नाम गरीबन नवाज कॉलोनी है और यहाँ पे जो है ना जब भी इलेक्शन आते हैं, कॉर्पोरेटर इलेक्शन आते हैं या MLA इलेक्शन आता है, जब भी सब लीडर्स आते हैं अपना अपना जो है ना बयान, अपना अपना जो है ना बात करके जाते हैं, तो उस पर जो है ना कोई अमल नहीं होता और कोई कार्रवाई नहीं होती। तो वायदा करके चले जाते हैं सब जने, मगर काम करने वाले कोई भी नहीं है। खली बोली साहब, यहाँ बहुत परेशान है पब्लिक, शुक्रिया अदा करो जरा, आके दिया खाल करो जरा, आपको बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। बाद महिला में बहुत तकलीफ हो रही है, सामने बोट है, घर में बैठने नहीं दे रही हमारे को, खाना खाने देना नहीं, चैन से बैठने दे रहा नहीं हमारे को, वो बहुत टूटी है। इसने यादगीर के आसार मोहल्ला में बरक़ी ट्रांसफार्मर के अतराफ हदबंदी ना किए जाने से ये ट्रांसफार्मर ख़तरनाक बन गया है। प्लास्टिक की थैलियों और कूड़ा करकट की सफाई ना होने से यहाँ आवारा जानवर इकट्ठा होते हैं। आज एक गाय बरक़ी ट्रांसफार्मर से करंट लगने के नतीजे में हलाक हो गई। इससे कबल भी ऐसा ही वाक़या पेश आया था जिसमें बरक़ी ट्रांसफार्मर से करंट लगने के नतीजे में गाय हलाक हो गई थी। यहाँ छोटे बच्चे भी खेलते और घूमते हैं। महकमे जस्काम की लापरवाही से किसी की भी जान जा सकती है। यादगीर से ये TV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। नाले में मोटरसाइकिल के साथ उस पर सवार 22 साला नौजवान 12 साला लड़के के बह जाने का वाक़या गुलबर्गा तालुक़े के भीमल्ली से नज़द पेश आया। गुज़िश्ता एक हफ्ते से गुलबर्गा शहर और ज़िले में हो रही मूसलाधार बारिश के नतीजे में बोसगा तालाब पुर होकर छलक चुका है। ज़फ़राबाद गुलबर्गा के साकिनान विश्वा आराध्या 22 साला, मल्लिकार्जुन 22 साला बोसगा तालाब का मुशाहिदा करने जा रहे थे कि बीमल्ली से नज़द नाले का पानी पुल पर से बह रहा था, जिसकी जद में आकर मोटरसाइकिल के साथ ये दोनों बह गए। विश्वा आराध्या ने मुकामी अफराद की मदद से किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। NDRF की टीम ने 2 किलोमीटर तक नाले में 12 साला लड़के मल्लिकार्जुन को तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अलबत्ता नाले के पानी में बह गई मोटरसाइकिल NDRF की टीम के हाथ लगी है। आइए नाजरीन, आज के कोरोना एदाद शुमार पर नज़र डालते हैं। आज कर्नाटक में कोरोना के 7,571 नए केस सामने आए, जबकि 6,561 कोरोना के मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कर्नाटक में अब तक कोरोना से 2,64,546 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,76,942 कोरोना के मरीज़ सेहतयाब होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब बेल्लारी ज़िले में आज कोरोना के 540 नए केस सामने आए और कोरोना के 9 मरीज़ों की मौत हुई, जबकि कोरोना के 404 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया।
कोप्पल ज़िले में आज कोरोना से 234 अफराद मुतासिर हुए, जबकि 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई और 233 कोरोना के मरीजों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। यादगीर ज़िले में आज कोरोना के 255 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना के 31 मरीजों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। यादगीर ज़िले में कोरोना से फौत होने की कोई इत्तला नहीं है। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना से 145 अफराद मुतासिर हुए, जबकि 7 कोरोना मरीजों की मौत हुई। 161 कोरोना के मरीजों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। रायचूर ज़िले में आज कोरोना के 100 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना के 292 मरीज सेहतियाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। बीजापुर ज़िले में आज कोरोना के 124 केस सामने आए, जबकि 186 अफराद को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और कोरोना के 4 मरीजों की मौत हुई। बीदर ज़िले में आज कोरोना के 172 मरीजों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, जबकि 73 कोरोना के मरीजों का पता चला है। बीदर ज़िले में कोरोना से मज़ीद 4 अमवात होने की इत्तला है। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है।